हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 4 अक्टूबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। भारत का कौन सा जिला साइकिल सिटी या साइकिल राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है: कानपुर, लुधियाना, पुणे, नागपुर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लुधियाना। लुधियाना को साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है या फिर साइकिल राजधानी भी बोल सकते हैं। हर 5 साइकिलों में से 4 साइकिल लुधियाना में बनती है और पूरे देश की 80% साइकिल अकेले लुधियाना के अंदर तैयार की जाती है। लुधियाना को पूरे देश में साइकिल राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसमें साइकिल सिटी, साइकिल राजधानी कहा जाता है क्योंकि लगभग देश की 80% साइकिल यहीं लुधियाना में बनाई जाती हैं। लुधियाना में हीरो साइकिल, एटलस, A1 साइकिल जैसी बड़ी बड़ी निर्माण कंपनियां स्थित है। भारत में बनने वाली हर 5 साइकिल में से 4 साइकिल लुधियाना में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F44 स्पर्धा में भारत ने पहला दूसरा स्थान हासिल किया। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 4 ऑप्शन है: संदीप चौधरी, संदीप संजय सरगर, सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संदीप संजय सरगर। संदीप संजय सरगर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों की भाला फेंक F44 वर्ग, जिन खिलाड़ियों के पैर अंग कृत्रिम या विकलांग होते हैं वे इस वर्ग में खेलते हैं, में ऐतिहासिक उपलब्धता हासिल की है। इसमें संदीप संजय सरगम ने स्वर्ण पदक और संदीप चौधरी ने रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। तो संदीप संजय सरगर ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में F44 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और संदीप चौधरी ने रजत पदक जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत की भुगतान प्रणाली की निगरानी और विनिमय के लिए नया 6 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। उसका नाम क्या है? भुगतान और निपटान प्रणाली समिति BPSS, भुगतान नियामक बोर्ड PRB, डिजिटल भुगतान निगरानी परिषद DPCC, राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली प्राधिकरण NPCI। तो बी इज राइट आंसर, भुगतान नियामक बोर्ड PRB। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया भुगतान नियामक बोर्ड PRB किस बोर्ड का जगह लेगा? तो इसे किस बोर्ड की जगह स्थापित किया गया है पूछा गया है। राष्ट्रीय बैंकिंग बोर्ड, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का विनिमय या एवं पर्यवेक्षण बोर्ड BPSS, सी डिजिटल लेन देन समिति, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। तो बी इज राइट आंसर, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का विनिमय पर्यवेक्षण बोर्ड BPSS। BPSS की जगह लेगा PRB। PRB का पूरा नाम पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। इसका काम क्या है? पैसे का आदान प्रदान सुरक्षित करना और सही नियमों का अनुसार करना। यह 2025 RBI ने बनाया है इसे और कानूनी आधार यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत काम करेगा। इसमें 6 सदस्य होते हैं जिनमें 3 RBI के सदस्य होते हैं और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस RBI के गवर्नर से संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है इसके अध्यक्ष के रूप में। और यह क्या क्या काम करेगा? UPI, NEFT, RTGS, चेक, नगद और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की निगरानी करेगा। यानी कि जो UPI है, NEFT है, RTGS है, चेक है, नगद है और जो भुगतान की प्रणाली है उसकी उन सभी की निगरानी करेगा। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे मोबाइल बैंक ऐप, ATM या पैसा भेजना या प्राप्त करना RBI या PRB सुनिश्चित करता है कि यह सुरक्षित या सही तरीके से हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण कुमार को किस बैंक का नया MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है? उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5 साल के लिए, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के। तो ए इज राइट आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। आशीष पांडे को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बी इज राइट आंसर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है।
सरकार ने आरसी पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडीओ से नियुक्त किया। एमडीओ और सीईओ का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। यह बैंक के शीर्ष प्रबंध पदों के में से एक है जो बैंक की रणनीतिक और संचालन की निगरानी करता है। भारत के केरल राज्य का कौन सा जिला 7 भाषाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर 7 भाषाएं बोली जाती है? त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कासरगोड, पलक्कड़। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कासरगोड। कासरगोड केरल का एक जिला है जहाँ पर 7 भाषाओं की भूमि के नाम से जिसे जाना जाता है। यहाँ पर मलयालम, कन्नड़, तुलु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इस यह क्षेत्र सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो 4 ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव जी, ऑप्शन सी मनसुख मांडविया, ऑप्शन सी रितेश परमार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के द्वारा NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। NELT की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में डिजिटल और IT शिक्षा देता है। NDU प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विश्वविद्यालयों को डिजिटल बनाना, सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा को लोकतांत्रिक रूप से उपलब्ध कराना है। ये NIELIT पहले जो है ऑफलाइन कोर्स करता था, लेकिन अभी से NIT डिजिटल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि यह ऑनलाइन सभी कोर्स उपलब्ध होंगे। तेलंगाना के बुथुकम्मा महोत्सव ने हाल ही में कौन सी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बुथुकम्मा महोत्सव है जो कि तेलंगाना में होता है, तो इसने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यह पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, सबसे बड़ी दीपावली सजावट और सबसे लंबा रथ, सबसे बड़ी पुष्प व्यवस्था और सबसे अधिक समन्वित महिला नेतृत्व प्रतिभागी, सबसे अधिक संख्या में महिलाएं और सबसे बड़ा रंगीन पेंटिंग प्रदर्शन, सबसे बड़ा मिट्टी का ढेला और सबसे लंबा जल स्तंभ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सबसे बड़ी पुष्प व्यवस्था और सबसे अधिक समन्वित महिला नृत्य प्रतिभागी। देख सकते हैं आप, ये सब फूलों का बने हुए हैं और ये अवार्ड दिए गए हैं। बुथकम्मा महोत्सव तेलंगाना में देवी गौरी की और फसल के मौसम का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस दौरान महिलाएं जटिल फूलों के ढेर बनाती है और समन्वित नृत्य करती है। 2025 में महोत्सव ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला है सबसे बड़ी पुष्प व्यवस्था, महिलाएं फूलों को विशेष ढंग से सजाकर विशाल आकार के पुष्प सजावट बनाती है। ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। सबसे अधिक समन्वित महिला नृत्य प्रतिभागी, तो इसमें बहुत सही अधिक महिलाओं ने नृत्य के लिए भाग लिया। हजारों महिला एक साथ नृत्य कर रिकॉर्ड स्थापित करती हैं। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES 2025 कहाँ शुरू हुआ और इसका मुख्य विषय क्या था? तो दुबई में। हरित वित्त और तकनीकी नवाचार, ऑप्शन बी दुबई प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, ऑप्शन सी नई दिल्ली में सतत विकास के लिए वैश्विक संगठन, ऑप्शन डी लंदन शुद्ध शून्य लक्ष्यों की दिशा में नवाचार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दुबई में प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। तो देख सकते हैं आप WGEO और ये दुबई के प्रिंस
11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। इसमें 30 से अधिक देशों ने 30,300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय इम्पैक्ट थ्रू इनोवेशन ड्रीविंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी, यानी हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को नवाचार के माध्यम से गति प्रदान करना। इस कार्यक्रम में जलवायु विमित नीति, नवाचार, तकनीकी एकीकरण और SMEs की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस परिषद के भाग 2 में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, यूनेस्को परिषद, ICAO परिषद, IMF बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ICAO परिषद। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई नौसेना संगठन ICAO की परिषद का भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। यह चुनाव कहाँ और किस सभा के दौरान हुए? यह मॉन्ट्रियल 42वीं ICAO सभा के दौरान फैसला लिया गया। ICAO का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। भारत का पुनः निर्वाचन 42वीं ICAO सभा के दौरान हुआ है, जिसमें वैश्विक विमान सुरक्षा और स्वायत्तता पर चर्चा की गई है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।